हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साग इन्फॉर्मेशन चैनल में। दोस्तों, आप खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने लोगों का ख्याल रखें और खासकर अपने माँ बाप का ख्याल ज़रूर से ज़रूर रखें। दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए लेकर हाजिर हो गए हैं स्पेशल 20 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, एक पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए हम आपकी तैयारी के लिए, आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ इसलिए मेहनत कर करके और आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। दोस्तों चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। और ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। मध्य प्रदेश का सोमनाथ किस स्थान को कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हटके प्रश्न लेकर आए, गजब के क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों आपके लिए। और आप भी सोचेंगे कि हाँ, ये हैं क्वेश्चन जो एग्जाम में आने लायक हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है मांडू, भोजपुर, उज्जैन और मैहर। जी हाँ दोस्तों, सोमनाथ पूछा गया दोस्तों किस स्थान को कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने अपने बता दिए हैं और आंसर देना आपका काम है। दोस्तों, कोशिश करिए जल्दी आंसर देने की। और आपका टाइम 5 सेकंड का रहता है ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में। उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर को दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, भोजपुर। जी हाँ दोस्तों, सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ जो मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है वो भोजपुर को कहा जाता है। तो चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या है आपके लिए दूसरे प्रश्न में। यह रहा आपके सामने, विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थापित किया गया है दोस्तों? धार, रतलाम, शाजापुर और छतरपुर। जी हाँ दोस्तों, विश्व का पहला गो अभ्यारण्य है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। इसाक इन्फॉर्मेशन चैनल पर इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपकी नज़रों से कभी नहीं गुजरे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, शाजापुर। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने तीसरा प्रश्न दोस्तों। डुबरी किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? जी हाँ दोस्तों, हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं, लेकिन हमने उनके नए और पुराने नामों की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ऑप्शन आपके सामने है संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ दोस्तों, जगह की कमी की वजह से हमने यहाँ केवल नाम ही लिखे हैं, राष्ट्रीय उद्यान शब्द नहीं लिखा है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, उम्मीद है आपने लगा दिया होगा। डुबरी पूछा है दोस्तों, डुबरी राष्ट्रीय उद्यान का पुराना, किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, संजय राष्ट्रीय उद्यान। इसी का डुबरी पुराना नाम है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने चौथा प्रश्न। इनमें से सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिए जाते हैं, इसमें इस बार हमने इसको अटके दिया है, सबसे छोटा अभ्यारण्य पूछा है। तो ऑप्शन दिए गए हैं बोरी, कूनो, राला मंडल और सैलाना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, रालामंडल सबसे छोटा अभ्यारण्य दोस्तों मध्य प्रदेश का। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा पांचवा प्रश्न। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में किस वन्य प्राणी की संख्या अधिक है? जी हाँ दोस्तों, देखिए हटके प्रश्न है, बिल्कुल ही हटके प्रश्न दिए गए हैं। आप सोच नहीं सकते उस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप एग्ज़ाम में फेल हो जाएं, हम चाहते हैं कि आप पास हो जाएं। तो हम आपको हर तरीके से उस क्वेश्चन को उल्टा सीधा करके किस तरीके से पूछा जा सकता है हम आपको लेकर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन दिए हैं कृष्ण मृग, चीतल, बाघ और सफ़ेद शेर। तो दोस्तों, उम्मीद है इसका आंसर देने की कोशिश कर रहे होंगे आप। चलिए ज़्यादा परेशान मत होइए। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कृष्ण मृग। जी हाँ दोस्तों, 35 राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा कृष्ण मृग प्राणी की संख्या है। चलिए बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा छठवां प्रश्न। सरदार सरोवर परियोजना में कितने राज्य शामिल हैं? जी हाँ दोस्तों, ये पूछा जाता है कि कहाँ की है, किस नदी पर है, लेकिन हमने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया क्योंकि वो क्वेश्चन अब पुराने भी हो गए हैं और इजी भी आ गए हैं दोस्तों, और ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं, कुछ हट के पूछा जा सकता है क्योंकि जगह कम है और उन्हें छटनी करनी है। तो दोस्तों, ऑप्शन दिए हैं आपके सामने 3, 2, 1 और 4। कितने राज्य शामिल हैं दोस्तों? तो इसका जो ऑप्शन है वो है डी, 4 राज्य शामिल हैं दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या लाई कर रहा है आपके लिए। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण किया गया है? जी हाँ दोस्तों, अब इसमें नहर पूछ लिया गया है, सबसे पहली नहर पूछ ली गई है। ऑप्शन आपके सामने चंबल नहर, बेनगंगा नहर, बारना नहर और हलाली नहर। वो कोशिश करिए दोस्तों, जल्दी से बताइए कि आपने अगर जॉब गेन कर लिया तो दोस्तों आपके छोटे जो घर में भाई बहन रिश्तेदार हैं दोस्तों, वो आपको देखकर ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। तो और माँ बाप को भी ज़्यादा खुशी होगी दोस्तों। और सबसे ज़्यादा अहम बात होती है माँ बाप को खुश रखना। अगर माँ बाप को खुश किया तो ईश्वर को खुश किया, और ईश्वर खुश हो गया तो बस हमारी नैया पार हो गई दोस्तों। दुनिया और दूसरी दुनिया में हम सुकून से रह सकेंगे। जो ऑप्शन आपके सामने दे दिए दोस्तों, और इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी है, बेन गंगा नहर। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ।
ये रहा आपके सामने 8वां प्रश्न। और पर्यावरणीय दृष्टि से कितने प्रतिशत वनों का होना आवश्यक है? जी हाँ दोस्तों, क्या आपने पढ़ा है? पढ़ा होगा ज़रूर, लेकिन आपने इस क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पूछा है कि वनों का कितने प्रतिशत होना बहुत ज़रूरी है। ये नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। 50%, 45%, 33% और 20%। यह दोस्तों वनों का प्रतिशत जो है वह 33%, ऑप्शन सी सही है, होना ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं 90 प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने, मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? यहाँ दोस्तों मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया, मतलब राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया गया उनको। ऑप्शन दिए हैं 1980 में, 2000 में, 1970 में और 1985 में। कोशिश करिएगा दोस्तों। और ये तो आपने लगा दिया हो सकता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1970 में। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 10वां प्रश्न। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुए थे? यहाँ दोस्तों जल्दी बताइए इसका आंसर। मध्य प्रदेश में सबसे पहले विधानसभा चुनाव किस सन में हुए थे? 1957 में, 1952 में, 1956 में और 1950 में। जल्दी करिएगा दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, बता दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, 1957 में। और चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने 11वां प्रश्न। विद्युत मंडल का मुख्यालय शक्ति भवन कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, विद्युत मंडल का मुख्यालय है शक्ति भवन। ऑप्शन दिए हैं भोपाल, जबलपुर, इंदौर और सागर। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, जबलपुर। शक्ति भवन जबलपुर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। ये आपके सामने राज्य का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? नेहरू स्टेडियम, रूप सिंह स्टेडियम, अभय खेल प्रसाद और तात्या टोपे स्टेडियम। राज्य का सबसे बड़ा पूछा है दोस्तों। ये देखिए, ये नहीं पूछा कि कहाँ पर है, ये पूछा है कि कौन सा स्टेडियम सबसे बड़ा है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, अभय खेल प्रसाद राज्य का सबसे बड़ा स्टेडियम है। चलिए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 13वां प्रश्न। विश्वामित्र खेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई? जी हाँ दोस्तों, विश्वामित्र खेल पुरस्कार पूछ लिया गया है इसमें। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं 1997, 1990, 1995 और 1994। विश्वामित्र खेल पुरस्कार की स्थापना, इसका सही आंसर है दोस्तों। आप जानते हैं खेल से रिलेटेड 3 पुरस्कार दिए दिए जाते हैं। एक होता है विश्वामित्र पुरस्कार जो आपके सामने ही है, दूसरा है एकलव्य पुरस्कार और तीसरा होता है विक्रम पुरस्कार, जो कि सबसे बड़ा माना जाता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है, 1994। चलिए देखते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने, लता मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जी हाँ, स्वर सामग्री लता मंगेशकर, इनके नाम से पुरस्कार मध्य प्रदेश में दिया जाता है। किस क्षेत्र में है? संगीत के क्षेत्र में, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, सुगम संगीत के क्षेत्र में और रूपंकर कला के क्षेत्र में। जल्दी करिए दोस्तों, फटाफट करिएगा, 5 सेकंड के अंदर आंसर देने की कोशिश करिए। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, सुगम संगीत के क्षेत्र में। चलिए बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 15वां प्रश्न। तुलसी समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तुलसी समारोह, जी हाँ, तुलसीदास के नाम से समारोह आयोजित किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है चित्रकूट, ग्वालियर, उज्जैन और सागर। दोस्तों उम्मीद है आपने इसका आंसर दे दिया होगा। सही ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, चित्रकूट। चलिए बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 16वां प्रश्न। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना कब की गई थी? जी हाँ दोस्तों, अकादमी भी पूछ लेते हैं कभी कभी, क्योंकि क्वेश्चन तो देना है तो वो वैसे ही क्वेश्चन देंगे ताकि नॉलेजेबल क्वेश्चन हो। 1984, 1987, 1985, 1980। इसका जो सही है जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, 1985। चलिए देखते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 17वां प्रश्न।
बधाई नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के नृत्य, लोक नृत्य आपने पढ़े होंगे, उनमें बधाई नृत्य होता है। अब ये बताना है इसमें आपको दोस्तों किस अवसर पर होता है। ये नहीं पूछा कि किस क्षेत्र का नृत्य है, लेकिन ये पूछा है कि किस अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन ए फसल कटाई पर, त्योहार पर, खुशी पर, देव उठनी पर। तो चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, खुशी पर। दोस्तों, बच्चे का जन्म हो, बेटी का जन्म हो, लड़के का जन्म हो, या सगाई या विवाह हो, तो तब दोस्तों इस नृत्य को, बधाई नृत्य को किया जाता है। चलिए देखते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। और ये क्या लेकर आया आपके लिए? उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं या थीं? तो दोस्तों, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और पारसी धर्म। किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? आपने ये पढ़ा होगा, जैन धर्म। उदयगिरी की गुफाएं किस ज़िले में है, कब इनके निर्माण हुआ, किसने करवाया, और ये नहीं पढ़ा होगा, आपने ध्यान दिया होगा कि किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों, गुफाओं से रिलेटेड 4 क्वेश्चन बन रहे हैं अपने, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जैन धर्म। चलिए बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 19वां प्रश्न। राजा कीर्तिपाल ने किस किले का निर्माण कराया? जी हाँ दोस्तों, हमने क्वेश्चन को बदल कर रख दिया है। ये पूछा जाता है कि किला कहाँ पर है, और किला जो है उसमें क्या क्या दिया गया है, कौन से दरवाजे हैं इसके अंदर। इसमें पूछा गया है कि कीर्तिपाल ने किस किले का निर्माण करवाया है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है दोस्तों कि किले का नाम देकर कि किसने इसका निर्माण कराया। हमने इसको उल्टा कर दिया। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है, और इसके ऑप्शन है ओरछा दुर्ग, अजयगढ़ दुर्ग, धार का दुर्ग है दोस्तों वो, सॉरी गलती से हो गया, चंदेरी दुर्ग। ऑप्शन डी इसका सही है दोस्तों, चंदेरी दुर्ग। चलिए बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा 20वां प्रश्न। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थिर है? यह दोस्तों ऑप्शन ए, झांसी, जबलपुर, ग्वालियर और धार। दोस्तों, बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है झांसी में हुआ था, और वहाँ पर ही वो उन्होंने राज किया बहुत टाइम तक। लेकिन दोस्तों, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ग्वालियर में लड़ाई के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी समाधि वहीं बना दी गई। तो इस तरह से दोस्तों, ये थे हमारे 20 प्रश्न, खास थे, स्पेशल थे आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और उम्मीद है आप मेरे इसाक इन्फॉर्मेशन चैनल के क्वेश्चनों को पढ़ रहे होंगे, और उनको पढ़ते रहिए दोस्तों, क्योंकि उनसे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और आप भी कहोगे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के कि बेशक इसाक इन्फॉर्मेशन चैनल के क्वेश्चन बहुत ही टॉप क्लास के क्वेश्चन है। आगे भी हम आपको ऐसे ही टॉप क्लास के क्वेश्चन देते रहेंगे। तो दोस्तों, आप पढ़ते रहिए और भी सब्जेक्ट की तैयारी करते रहिए अच्छे से। और किसी चीज़ की प्रॉब्लम, दिक्कत आ रही हो कहीं पर भी, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमको कमेंट करिएगा। दोस्तों, खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपनों का ख्याल रखें, और स्पेशली अपने माँ बाप का ज़रूर से ज़रूर हर चीज़ का ख्याल रखें। और ज़्यादा ही बुज़ुर्ग हैं वो, तो दोस्तों अगर वो पानी मांगते हैं तो अपने काम छोड़ के सबसे पहले उनको पानी दीजिए। ये मत कीजिए मुझे पढ़ना है, मुझे यहाँ जाना है, क्योंकि क्योंकि ईश्वर कहीं जा नहीं सकता, इसलिए उसने माँ बाप को दिया, ताकि माँ बाप हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करें। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।